ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अध्यक्ष ने इसके बाद हम लोग आपका मौलानी बुलाए और वहां से यहाँ आने में देर हो गई। देर के लिए हम आप लोगों से क्षमा मांगते हैं। देखिए, देर होने के बाद जब दूर दराज से आदमी आता है तो उनको जाना भी पड़ता है। 1 घंटे तो इंतजार कर सकता है और 8-9 बजे तक इंतजार आदमी, क्योंकि घर में काम भी होता है, इस समय खेती किसानी का काम भी चल रहा है, इसलिए चले जाते हैं। लेकिन जो भी यहाँ जिम्मेदार लोग बैठे हैं, हम लोग आपसे निवेदन करना चाहेंगे, ये बड़ी लड़ाई है श्रीमान साहब, ये बड़ी लड़ाई है, टोटल किसान नौजवानों की लड़ाई है। हम लोग चाहते हैं इस रथ के माध्यम से कि भारतीय किसान आयोग गठित हो और कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए और किसानों की जो उपज होती है, उपज का समर्थन मूल्य तय करने का अधिकार किसान को होना चाहिए, न कि बिचौलियों को होना चाहिए। तभी ये देश का किसान खुशहाल हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है, अखंड भारत के निर्माता लौह सरदार वल्लभ भाई पटेल का जयंती में राष्ट्रीय स्मारक बनना चाहिए और राष्ट्रीय छुट्टी घोषित होना चाहिए। सोने लालजी की हत्या की सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो भी मुकदमे उस आंदोलन में लगे हैं वो मुकदमे वापस होना चाहिए। इन मुद्दों को लेकर और तमाम मुद्दे हैं, उनको लेकर ये रथ यात्रा हम लोगों ने निकाला। आरक्षण है, हमारे नौजवानों को अब नौकरी की आस नहीं है, वो पढ़े लिखे बैठे रहेंगे। हम लोग नौजवानों से कहना चाहते हैं, ये आपकी लड़ाई है और भारी से भारी संख्या में 13 नवंबर को आप लोग पहुंचने का काम करिएगा। बहुत ज्यादा हम और कुछ नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि आला प्रसाद निरंजन जी जिम्मेदार आदमी है और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, बहुत कार्यक्रम में 1-2 बार हम यहाँ कर भी गए हैं और हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। दूर है जिला, लेकिन हमें उम्मीद है कि निश्चित तौर पर यहाँ से भारी संख्या में लोग पहुँचने का काम करेंगे, हमें निराश नहीं करेंगे और ये हमारी लड़ाई नहीं है, सभी आप लोगों का सम्मान इसमें फंसा है। खेतिहर किसान मजदूर लोगों का, ये मेरे समाज के लोगों का सम्मान फंसा हुआ है। और हम ये नहीं कहते हैं, विभिन्न पार्टियों में हम लोग राजनीति करते हैं, लेकिन समाज की बात आए तो हम लोगों को एक हो जाना चाहिए और एक होने से ही विभिन्न पार्टियों में जितने लोग राजनीति कर रहे हैं उनको सम्मान मिलने का काम होगा। जब आप 13 तारीख को ताकत दिखा देंगे तो सभी पार्टियां आपको सम्मान करने का काम करेंगी। भले ही हमारी विचारधाराएं अलग, विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन समाज पर जब काम करे तो हम लोगों को एकत्रित होकर अपनी ताकत दिखाने का काम। 20 सितंबर को गौतम बुद्ध की राजधानी कपिलवस्तु से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर अखिल भारतीय पूर्व क्षेत्रीय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश कटियार जी ने रवाना किया, जिसको लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल जी। आज ये हमारा 35वां जिला है, अभी हमको 15 जिलों में और जाना है। जो इसका मुख्य उद्देश्य है, कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। आरक्षण के संबंध में जो तमाम घोषणाएं हुई हैं, तो मंडल कमीशन की सिफारिश लागू की जाए, क्रीमी लेयर को समाप्त किया जाए। जाति जनगणना इस देश में कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भारत के अंदर जातियों के आंकड़े हैं वो 1931 हैं और कोई भी योजना 1931 के कानून के तहत नहीं बनाई जा सकती। इससे खासतौर से पिछड़े वर्गों का बहुत नुकसान हो रहा है। इसलिए इस देश के अंदर बिना जाति जनगणना कराए किसी भी प्रकार का आरक्षण का लागू किया जाना गैर संवैधानिक है। इंदिरा साहनी केस में 13 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो फैसला दिया था, उसको एक हाई कोर्ट के जज ने बदल कर और पिछड़े वर्गों को चाहे वो मेरिट में चाहे जितना टॉप कर जाए, लेकिन उसको बैकवर्ड की श्रेणी में रहना है, ये भी न्याय संगत नहीं है। इसकी भी सुप्रीम कोर्ट को, सरकार को एफिडेविट लगाकर समीक्षा करानी चाहिए। जी, आपकी जो रथ यात्रा है कहाँ कहाँ जा रही है? अब हमारी रथ यात्रा आज तो बांदा से हम महोबा आए, महोबा से झांसी मोरानीपुर जनसभा हुई और इसके बाद हम ललितपुर पहुंचे हैं। अभी तक कितने राज्य आपने जिले हमारे 35 जिले आज से हो गए हैं। कल हमारा जो प्रस्थान होगा उरई के लिए, इसके बाद कानपुर के लिए,
उन्नाव के लिए, कन्नौज, फर्रुखाबाद। हम पटेल समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे समाज के 80% लोग खेतों खलिहानों से जुड़े हैं जी। और हमारी उत्तर प्रदेश के अंदर 13% की आबादी है जी। हम इस आबादी को, इतने बड़े पॉपुलेशन को अब कृषि के सहारे नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि लगभग 75-76 साल आजादी के हो गए और हमारा जो काश्तकार है, चाहे वो 5 बिस्वा का काश्तकार हो, चाहे वो 2.5 बीसे का काश्तकार हो, उसकी स्थिति में, माली हालत में कोई सुधार इन आजादी के 76 सालों बाद नहीं आया। ऐसी कानून हमारे लिए एक फांसी का फंदा है। जब तक उसको कानूनी मतलब अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा, तब तक उसका कोई लाभ होने वाला नहीं। योजनाओं से निकलने के बाद आज उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य का नेतृत्व महासभा ने ऐसे हाथ में सौंपने का काम किया है, जिन पर भरोसा अब क्रमवार माला पहनाएगा। इसी के साथ आप सब हमारी रथ यात्रा के साथ बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।